फिर एक नई कहानी। दो व्यक्ति बहुत बीमार थे। उनको इंटेंसिव केयर में एक ही कमरे में रखा गया था। उनमें से एक का बेड खिड़की के साथ तथा दूसरे का बेड दीवार के साथ लगा था। दीवार के साथ वाला व्यक्ति बेहद कष्ट में था और बिल्कुल हिल डुल नहीं सकता था। खिड़की एक ही थी कमरे में। खिड़की वाला व्यक्ति भी हालांकि बीमार तो बहुत था, पर दिन में एक आध बार हल्का सा उठकर खिड़की से कभी कभी बाहर देख लिया करता था। दोनों कभी कभार अपने जीवन, परिवार, नौकरी एक दिन ठीक होने से लेकर अपने बीते हुए अच्छे दिनों की बातें कर लिया करते थे। जब भी खिड़की वाला व्यक्ति बाहर देखता था, वो पूरे विस्तार के साथ बाहर दिख रही सारी बातें दूसरे व्यक्ति को भी बताता रहता था। अत्यधिक पीड़ा झेल रहा दूसरा व्यक्ति उस मौके का दरअसल इंतज़ार करता था, जब इस आईसीयू की नीरसता और बिना हिले डुले इस दर्द में उसे बाहर चल रही दुनिया और उसकी खूबसूरती कभी कभी सुनने को मिलती थी। खूब ढेर सारे हरे भरे पेड़ों से भरा हुआ पार्क, जिसमें तरह तरह के खिले फूल और बीच में एक सुंदर सी छोटी झील उस खिड़की से बाहर दिखाई देती थी। पार्क हर वक्त लोगों से भरा रहता। झील के ढेर सारे बत्तखों और हंसों के साथ खेलते हुए बच्चे, छोटे छोटे, और साथ में मुस्कुराते टहलते उनके माँ बाप, और हाँ, खूबसूरत नीला आसमान और उसमें मचलते हुए काले और सफ़ेद बादल, ये सब उस खिड़की से बाहर दिखाई देते थे। खिड़की वाला व्यक्ति अपने दर्द के बावजूद जब भी खिड़की पर आता, ये सब बातें वो विस्तार से बताता था। दूसरे व्यक्ति की आंखें जो अक्सर बंद रहती थीं और अंधेरा महसूस करती थीं, वो सिर्फ इस विवरण के वक्त ये सब कुछ जैसे देखती थीं और ये उसके दर्द को भी सहने लायक बना देता था। एक सवेरे अचानक कमरे में हलचल हुई और पता चला कि खिड़की वाले मरीज की रात में सोते हुए बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई। दूसरा मरीज इस बात से बेहद दुखी था। कुछ वक्त बाद जब नर्स कमरे में आई तो इस मरीज ने खुद को खिड़की के पास शिफ्ट करने का आग्रह किया। चूँकि वो कमरे में अकेला था और पहले से थोड़ा ठीक भी था, तो नर्स ने बिना कुछ कहे उसे वहाँ शिफ्ट कर दिया। जब नर्स गई तो उसने अपने कमज़ोर शरीर को कोहनी के सहारे हल्का सा उठाया और खिड़की के पर्दे को हटाकर बाहर देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए और आंखें बिल्कुल फटी रह गई। खिड़की के ठीक बाहर एक दीवार थी और कुछ भी नहीं। जब नर्स वापस आई तो उसने नर्स को खिड़की के बाहर की वो सारी खूबसूरत बातें जो वो व्यक्ति उसको बताता था, वो सब विस्तार से बताई। नर्स ने उसे नम आंखों से मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो एक अंधा व्यक्ति था, वो कुछ कैसे बता सकते थे, दीवार तो अलग बात है। आप दर्द से दरअसल हर वक्त कराहते रहते थे, इसलिए वो शायद आपका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा करते थे। दोस्तों, प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, ये हमारे मानसिक रवैये से संचालित होती है। एक सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अदृश्य को देख लेता है, अमूर्त को महसूस करता है और असंभव को भी पा लेता है। यही सकारात्मक नज़रिया या पॉजिटिव पर्सपेक्टिव एक बहुत ही छोटी सी चीज़ है, लेकिन हमारे व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा अंतर डालती है। मुझे यकीन है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, इसे शेयर भी करिए। क्या पता कौन सी कहानी किसी व्यक्ति के जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा भर दे। वो एक डायलॉग है ना, ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो सोचिएगा कि आपको अपनी खिड़की से बाहर क्या दिखता है और किसे दिखाते हैं आप। धन्यवाद।